हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों क्या, व्हाट यू हैव लर्नड, यानी अब तक आपने पार्ट में क्या क्या सीखा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ क्या है, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, मेटल्स आर लस्ट्रियस, मैलेबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज ए लिक्विड। यानी धातुएं चमकदार, नंदनीय, तन्यत होती हैं तथा गर्मी और बिजली की को की अच्छी संवाहक होती है। वह कमरे के तापमान पर ठोस होती है, पारा को छोड़कर एक जो कि एक तरल है बच्चों। फिर क्या कहता है, मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स, यानी धातुएं अधातु के साथ इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बना सकती हैं बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों, metals combines with oxygen to form basic oxide, aluminum oxide and zinc oxide show the properties of both basic as well as acidic oxide. These oxides are known as amphoteric oxide। यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय और अम्लीय दोनों ऑक्साइड्स के गुण दर्शाता है। इन ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। फिर क्या कहता है बच्चों, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, यानी विभिन्न धातुओं में पानी और तनु अम्ल के साथ अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं बच्चों। ए लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ए ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सामान्य धातुओं को घटती प्रतिक्रियाशीलता के रूप में व्यवस्थित की गई सूची को गतिविधि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है या प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, ए मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु अपने नमक के घोल से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। फिर क्या कहता है बच्चों, ये मेटल्स कैन अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, यानी धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र तत्वों के रूप में या उनके यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों, ये द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी, यानी धातुओं को उनके अस्कों से निकालना और फिर उन्हें उपयोग के लिए परिष्कृत करना धातु क्रम के रूप में जाना जाता है। आगे क्या कहता है बच्चों, एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड ए नॉन मेटल, यानी मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुएं या एक धातु और एक अधातु का सहजातीय मिश्रण है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज आयरन इज corroded व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस फिनोमिनन इज नोन एज कोरोजन। यानी क्या कह रहा है बच्चों, ये कि कुछ धातुएं जैसे लोहे की सतह लंबे समय तक नर्म हवा के संपर्क में रहने पर संक्षिप्त हो जाती हैं। इन घटनाओं को संरक्षण के रूप में जाना जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये नॉन मेटल्स हैव properties opposite to that of metals. They are neither malleable nor ductile. They are bad conductors of heat and electricity except graphite which conducts electricity। यानी अधातुओं के गुण धातुओं से विपरीत होते हैं। वे ना तो लचीले हैं और ना ही कैसे हैं बच्चों, डक्टाइल है। ग्रेफाइट को छोड़कर जो बिजली का संचालन करते हैं वह क्या है, ऊष्मा और बिजली के बुरे संवाहक के रूप में है। ठीक है, बाकी जो है कैसे हैं बच्चों, ऊष्मा और, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है बच्चों, इसका जो हिंदी वर्जन है इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ कि धातुएं क्या अधातुएं क्या बच्चों है, जिनके जो गुण हैं वो धातुओं के बिल्कुल विपरीत है। ये ना तो क्या कर सकते हैं, चादर में तब्दील किया जा सकता है, ना ही इन्हें तार में तब्दील किया जा सकता है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, नॉन मेटल्स फॉर्म
नेगेटिवली चार्ज आयन बाइन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल्स, यानी अधातु प्रतिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन्स जो प्राप्त करते हैं उसके कारण वह ऋणावेशित आयन बनाते हैं, किसके साथ? धातु के साथ बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों ये? नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, यानी अधातुएं ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय या तटस्थ होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, यानी अधातुएं तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, वे हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्राइड्स बनाने के काम आती हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाली वीडियो यही होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।